हेलो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का ग्राफीय विधि, जो कि कक्षा 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कक्षा 9 में भी ये है। एनसीईआरटी, सीबीएसई हर एक बोर्ड में ये ग्राफ आता है। तो जो ग्राफ होता है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो आपस में रेखाएं ऐसे काटती हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक बनता है आपके आमने सामने रेखाएं होती है, यानी कि समानांतर रेखाएं। एक होती है एक लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए, रेखा के ऊपर ही रेखा आ जाए, उन्हें बोलते हैं संपाती रेखाएं। ज़्यादातर आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये नहीं आते हैं ज़्यादा, ये ही आता है, काटने वाला ही आता है, प्रतिच्छेद करने वाला ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 है, उसका सवाल नंबर 2 है, 2 का पहला। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आपके लिए ग्राफ बहुत इजी होने वाला है आज। तो ये अपने इन सवालों में 2 समीकरणें दी होती है, तो उन्हें अपने सॉल्व करके ग्राफ के रूप में हल करना होता है। तो देखिए, अपने इन दोनों में से एक को इधर रखना होता है और एक को उधर लेके जाना होता है, बराबर के उधर। ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का। अगर माइनस का होता तो इधर आके हो जाता वो प्लस का। यहाँ पर आपने ध्यान देने वाली बात क्या है भी, यहाँ पर देखो, एक तो समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। ये जो समीकरण है, इसके यहाँ पे x के गुणा में 3 है, जो कि इस समीकरण में नहीं है। जब भी आपके ऐसे गुणा में न हो तो आप कैसे करोगे इसको हल, मैं बता देता हूँ। आप y के मान रखोगे 0, 1, 2, आप यही मान रखोगे। आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। ध्यान रखना है बटा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपके जो y के मान है वो y बराबर 0, 1, 2 आपने मान रख देनी है। इस तरीके से आपको ग्राफ बहुत ही सरल हो जाएगा। तो देखिए, y बराबर 0 रखने पर सबसे पहले ये रखेंगे, ये x बराबर 3 माइनस y की जगह y का जो मान अपने मानना वो 0। तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, ये आ गया अपना पहला मान। इसके बाद में 1 मानेंगे, y बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 1। 3 में से 1 जाएगा तो 2। देखो, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसमें सोचना पड़ता है भी कौन सा मान रखें ऐसे। तो अब रखेंगे मान y बराबर 2 रखने पर। तो अगला अपना हो जाएगा, ये समीकरण थी, x बराबर 3 में से अब 2 घटा देंगे, 3 में से 2 गए तो बचेगा अपना 1। तो ये अपने 3 मान आ गए। अब इनके बनाएंगे टेबल, बनाएंगे सारणी, बनाएंगे एक। तो कैसे बनाएंगे, x, ये y, x का पहला मान क्या आया 3, दूसरा क्या आया 2, उसके बाद है 1। y का अपने रखा था 0, 1, 2। अब ये वाली साइड सॉल्व करते हैं अपने। ये देखो, ये माइनस का था, इधर जाकर हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का, बराबर में 3x। यहाँ ये प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। अब देखिए, ये गुणा में है, इसको अपने अलग करना है। जो गुणा में होता है वो बराबर के इधर जाकर हो जाता है भाग में, हो जाता है बटा में हो जाता है। अब इसको अपने प्रूफ सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व ऐसे करना होता है, यहाँ पर y का मान रखने के बाद ऊपर वाले इसको कंडीशन को हल करने के बाद 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये पहला मान आपको यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। तो देखो, अगर यहाँ पर अपने y का मान 0 रखते हैं, y का मान अगर अपने 0 रखें तो ये 2 के साथ गुणा होगा। तो ये जो पूरा मान है ये क्या हो जाएगा, 2 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0 बटा में 3। तो ये हो जाएगा 4 बटा में 3। देखो, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, भी 3 जो है वो 4 से नहीं कट रहा, तो अपने 0 नहीं रखेंगे। फिर 1 पर जाते हैं, 2 एकम 2, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 के पहाड़े में आता है। तो अपना जो आगे वाला मान है वो क्या रखेंगे, y का पहला मान y बराबर
1 रखने पर, अब y का मान 1 रख दें, आपको सिर्फ जो है ये अकेला एक ही मान रखने की आवश्यकता है। 4 ये हो जाएगा 2, जोड़ेंगे 6 3, तो ये जो है आपका 3 के पहाड़े में 6 2 प्राप्त है। तो ये आया अपना पहला मान, क्या आया 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आसान है। अपने जो मान रखा था वो और जो बटा में है उन दोनों को जोड़ लो, 3 और कितना हो जाएगा 4। तो अगला जो मान हम रखने वाले हैं वो को क्या रहेगा अपना 4 रहेगा, है ना। सिंपल, बिल्कुल आसान है। तो अगला जो मान है वो अपने रख देते हैं 4। बिल्कुल ही सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय भी बचेगा इससे। तो ये हो जाएगा 4 बार भाग जाएगा, तो ये अगला अपना जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वो फिर इन दोनों का अपने प्लस कर दो, 4 और 3 इन दोनों का करना ध्यान रखना, इन दोनों का 4 और 3 हो जाएगा 7, तो अगला मान अपना क्या होगा 7 हो जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 7 बटा में 3, ये अपना जो है हो जाएगा 18 बटा में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाता है 6। अब देखिए नेक्स्ट, x बराबर 6 आ गया। अब इसकी बनाएंगे टेबल। ये x ये y, x का जो अपना पहला मान आया वो 2 आया, दूसरा 4, तीसरा 6, y 1 4 और 7। अब आपको यहाँ पर एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, जैसे देखो यहाँ पर जो अपनी ये समीकरण है, ये जो x है ये प्लस का है और ये y जो है ये माइनस का है। जब ऐसा हो एक प्लस का एक माइनस का, तो आपकी जो सारणी बनेगी वो उसमें एक लाइन तो आपके बढ़ती हुई जाएगी और एक लाइन आपके घटती हुई जाएगी। और अगर दोनों ही हो प्लस के, जैसे यहाँ पर ये दोनों प्लस के है, 3x ये प्लस का है, इधर 2y ये भी प्लस का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या तो दोनों ही लाइनें बढ़ती हुई होंगी या दोनों ही लाइनें घटती हुई होंगी। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत। तो चलिए अब अपने टेबल्स हैं, टेबल के अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है। तो पहले ये पहला टेबल समीकरण के अनुसार अपने बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके x का मान है, पहले यहाँ पर 3 है, तो x अपना 3 कहाँ, इससे पहले ये मैं थोड़ा बता दूँ आपके, यहाँ पर आपके 0 या o मानते हैं इसको, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये यहाँ पे आपके y और ये आपके y डैश। ये आपके जो होता है इधर होता है आपके माइनस वाला एरिया, ये आपके होता है x सॉरी प्लस वाला एरिया। तो देखो अब अपने टेबल के अनुसार ग्राफ बनाना होता है। ये 3x 3 है और y 0 है, x आपका 3 ये रहा, y आपका 0 ये रहा। तो यहाँ पर लिख देना है 3 और 0 और यहाँ पे एक छोटा सा अपने बिंदु बना देना। x यहाँ पर 2, x ये रहा अपना 2 और y 1, तो ये y इधर इसके सामने इधर इसके सामने, तो ये x 2 था और y 1। उसके बाद में x 1 ये रहा और y 2, अब इसके सामने आ जाएंगे इधर सामने, तो ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा 1 और ये y हो जाएगा आपका 2। अब क्या करना है, अब अपने इसको स्केल से मिला देना है। इसको सही से ऐसे स्केल से मिला देना है। इसके बाद अब दूसरी टेबल, अपना जो पहला मान 2, x का मान 2 ये रहा यहाँ पर और y का 1, ये सेम ही आ गया, x का 2 y का 1 ये अपना सेम ही आ गया। उसके बाद में x का 4 मान है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, x का 4 और y का 4, x 4 अपना ये रहा और y 4 ये रहा, इधर इसके सामने आएंगे, इधर y के सामने 4 यहाँ पर आएंगे सामने, इधर y का मान 4 इधर x का मान 4, दोनों सामने 4 4 लिख देंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, x का मान 6, x ये रहा 6 और y आपका यहाँ पर ये 7, इधर 6 के सामने इधर ये 7 के सामने आएंगे अपने यहाँ, तो ये 6 और ये हो गया यहाँ पर 7, 6 और 7। अब क्या करेंगे, अब इसको अपने मिला देंगे। पेपर में ये वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर देखो माइनस के अपने वैल्यू हमारे पास थी नहीं, इसलिए अपने ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर माइनस का आएगा तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आपको लिखना भी। तो अब देखो जहाँ पर ये दोनों काट रही हैं लाइनें, वहाँ पर कोई बिंदु अंकित कर दो P, और जहाँ ये काट रही है कहाँ काट रही है, ये 2 1 पर काट रही हैं, यानी कि x का मान तो यहाँ पर 2 है और y का मान 1 है। तो देखो आपने उसके बाद में लिखना है दोनों रेखाएं बिंदु P यहाँ पर जो अपने अंकित किया है P, यानी कि 2 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x बराबर, ये देखो जो पहला होता है वो x वाला होता है और बाद में अपने y होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका इसका हो जाएगा हल हो जाएगा। हाँ, तो एक और आपने इसमें आप लिख सकते हो, ये जो अपनी पहली अपनी जो लाइन थी कौन सी समीकरण की थी, ये अपनी थी पहली की, यानी कि x प्लस वाई इक्वल 3, और ये जो दूसरी थी ये अपनी थी 3x माइनस 2y इक्वल 4। इसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ और इसमें रह जाती है, पैमाना। ज़्यादातर बच्चों को ये पैमाना लिखना नहीं आता, जबकि ये बहुत ही इजी होता है। तो पैमाने में अपने क्या करना है, एक तो लिखना है एक्स अक्ष, एक लिखना है आपने वाई अक्ष, स्केल के अंदर एक्स अक्ष लिखना है और वाई अक्ष लिखना है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आप लिखो 1 सेंटीमीटर, दोनों में ही 1 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 3 4 लगातार लिखा है, तो बराबर लिख दो 1 इकाई। यहाँ पर यही लिखा है बराबर 1 इकाई, या आप एक बड़ा खाना भी लिख सकते हो, एक बड़ा खाना। अगर ये लिखता 2 4 6 2 2 लेकर चलता तो यहाँ पर लिख देते 2 इकाई। इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन था ग्राफ का जो हो गया। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये कक्षा 10 के क्वेश्चन है। तो ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने कैसे करेंगे, ये 4 प्लस का है, पहले इसको इधर ले जाओ, प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का, ये y माइनस का है उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर रह जाएगा अपना 2x रह जाएगा। सेम ऐसे इधर करेंगे, ये माइनस का 8 इधर आकर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का y इधर आकर हो जाएगा माइनस का, बराबर में रह जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो यहाँ पर गुणा में है, ये गुणा में है तो इसको ले जाएंगे भाग में, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था उसमें, तो ये चला जाएगा भाग में। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये पहला मान सोच के लिखना है भी ये क्या आएगा। तो अगर अपने यहाँ पे 0 रखें तो 5 को 0 के साथ गुणा करेंगे, 5 0 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0। अब ये पूरी इधर वाली 0 बन जाएगी। अब 4 में 0 जोड़े यहाँ घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 4 ही रहने वाला है, तो जो कि 2 के पहाड़े में आता है 2 का भाग जाता है, तो इसलिए अपने पहला मान जो है वो y का 0 रख सकते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर ये आपका पहला मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 4 प्लस 5 गुणा 0 बटा में 2, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, इससे 2 बार भाग जाएगा। ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस का बच रहा है तो आप ये माइनस का ही लिखोगे, माइनस का 2। अब मैंने आपको बताया था आगे आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही मान सोचना है। तो ये 2 में 0 जोड़ो, इस 2 में 0 जोड़ो तो ये हो जाएगा अगला मान अपना, 2 में 0 जोड़ेंगे तो अगला मान आएगा 2, तो अगला मान अपने रखेंगे 2 रखेंगे। तो x माइनस 4 प्लस 5 गुणा 2, अब ये हो जाएगा 5 का 2 से गुणा करेंगे आएगा 10 बटा में 2। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये प्लस का है ये माइनस का है, जो संख्या बड़ी होती है वो उसका निशान आता है, यहाँ पे प्लस के बड़ी है तो यहाँ पे अपने प्लस के बचेंगे, 10 में से 4 घट जाएंगे तो ये 6 बच जाएगा, बटा में आएगा 2।
अब ये आगे 2 से कट जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, तो ये अपना जो अगला x का है वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अपने पास 2 मान आ गए। अब क्या करेंगे, जो ये मान रखा था 2 और 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 4। तो अगला मान जो है वो अपना क्या हो जाएगा, y बराबर 4 रखने पर अगला मान जो अपने रखेंगे वो 4 रखेंगे। तो x बराबर -4 + 5 गुणा, तो ये -4 5 का 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा 20। अब आपके 20 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 16, ये कट जाएगा 8। तो अगला मान जो आएगा अपना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब जो है इसकी टेबल बना लेंगे। देखो, जो पहला मान आया माइनस का 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 8। y का मान क्या आया 0 2 4। अब अपने ये इधर वाली अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके ये x जो है आपके यहाँ पर गुणा में है, इसको ले जाएंगे अपने 2 को ले जाएंगे इसके बटा में। अब देखो 2 पे ये 8 पे 2 का भाग जा रहा है, तो यानी कि अगर अपने y 0 कर दें तो ये भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप 0 रखने पर बिल्कुल सिंपल है। ये 8 में से 0 घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 4 से चला जाएगा, तो ये पहला मान अपना आया 4। इसके बाद में देखो मैंने बताया इन दोनों को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो आगे जो अपने मान रखने वाले हैं y का वो क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे अपने 6, और ये 3 बार भाग जाएगा, तो अगला मान जो है वो आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ो, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4। तो अगला जो मान है वो अपना 4 रखने पर 8 में से 4 माइनस किए 4, ये 2 बार भाग जाएगा, तो अगला जो मान है वो अपना आएगा x का 2। ये आप y को भी इधर रख सकते हो, x को भी इधर रख सकते हो, आपका ग्राफ का में आंसर आपका वही आने वाला है। तो अब इसकी बना लेंगे अपने टेबल। x का मान अपने 4, फिर 3, फिर 2, y का 0 रखा, 2 रखा, और अपने मान इसका रखा। तो चलिए अब इसे ग्राफ में अपने हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर x का मान जो है, ये पहली अपनी जो टेबल है -2, तो x माइनस का तो इधर देखना है, ये रहा, और y0 इधर इसके सामने आएंगे, यहाँ आ जाएगा ये -2 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद में x का मान 3, x का मान ये देखो यहाँ पर x का मान जो है वो प्लस का है, तो x का मान प्लस का यहाँ आएगा, और y का मान 2 इधर 2 के सामने इधर इसके सामने अपने आएंगे, तो वो आएगा आपका यहाँ आएगा 3 और 2। इसके बाद में x का मान आपके 8 है और y का मान 4 है, तो इधर x के सामने चलेंगे और इधर y इधर आ जाएगा 8, इधर 8 के सामने इधर 4 के सामने आएंगे अपने, तो ये आ जाएगा यहाँ, ये x 8 और ये था आपका 4। इसके बाद में ये वाली टेबल लेते हैं, x का मान कितना है 4, x का मान ये रहा 4, इसका कितना है 0, तो ये यहाँ पर ही आएगा आपका, यह आ जाएगा 4 और 0। इसके बाद में x का मान 3, ये रहा 3, 2, ये रहा 2, ये यहीं पर ही आ रहा है 3 और 2। और इसके बाद में x का मान 2, ये रहा, y का मान 4, x का मान ये रहा 2 और y का मान आपका ये रहा 4, तो ये आपका एक यहाँ आ जाएगा 2 और 4। अब क्या करेंगे, इनको अपने मिला देंगे ऐसे, दोनों को आपस में मिला देना है। ये आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। जहाँ ये काटती हैं दोनों रेखाएं वहाँ पर बिंदु अंकित करना है अपने P। ये काट कहाँ रही है, ये आपकी
काट रही है 3 और 2 पर काट रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपने ये वाली जो थी लाइन, ये अपनी समीकरण कौन सी थी? ये अपनी समीकरण थी 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। और अपनी ये वाली जो समीकरण थी, ये सॉरी ये वाली जो लाइन थी ये थी 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब बात करते हैं इसके हल की। जहाँ ये रेखाएं काट रही हैं, दोनों रेखाएं बिंदु P पर काट रही हैं, तो यहाँ पर क्या है 3 और 2 है। जहाँ ये काट रही हैं वहाँ 3 और 2 पर ये बिंदुओं पर काट रही है, तो जहाँ x तो है आपका 3 और y है आपका 2। अब बात करते हैं आपके पैमाने की। पैमाना मैंने आपको बता ही दिया, x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ध्यान रखना है, अगर ये वाले मान 2, 4, 6 लिखेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 2 इकाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।